मम्मी जी, वो कल भाई ना सामान देने आ रहे हैं संक्रांत का। सामान देने आ रहा है, लेकिन तेरी मम्मी ने तो मुझसे फ़ोन करके पूछा नहीं कि क्या क्या सामान भेजना है। तो फिर क्या सामान देने आ रहा है भाई? मम्मी जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरी बहनों के यहाँ जो जाता है, मेरी बुआ के यहाँ जो जाता है, वही सामान तो आएगा। आपकी साड़ी आएगी और जो आता है खाने पीने का आइटम वो आएगा। लेकिन ना हमारे घर पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे ना सबके लिए सामान आता है, सबके लिए कपड़े आते हैं, ठीक है ना। तो मम्मी से कह दियो अपने पूरे परिवार के कपड़े भेज से। और हाँ, और हर चीज़ के ना कट्टे भिजवा दियो, ये नहीं 5-10 किलो की थैली पकड़वा दे। चावल बोल के अपनी मम्मी से अच्छा वाला भिजवाए, कम से कम 200 रुपये किलो वाला, ये नहीं राशन का पकड़ा दे। और हाँ, ताई की साड़ी भी आएगी और चाची की भी साड़ी आएगी। उनके यहाँ से सामान आता है ना, तो वो मेरा मान सम्मान रखती हैं। तो भैया मुझे भी तो उनका रखना पड़ेगा। तो कह दियो अपनी माँ से ये सब तैयार रखें, तभी सामान भेजें, वरना खाली हाथ ना आए मेरे घर पर सामान देने के लिए, कभी मेरी नाक कटवा दे। मम्मी जी, मम्मी तो कैसे दे पाएंगी? मेरी 2 बहनें और भी तो हैं। अब मुझे क्या पता कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, लेकिन ये सामान तो आता ही आता है। अरे सबके यहाँ से आता है, तेरे घर से कौन सा अनोखा आएगा? मैंने जिसका लिया है उसको देना भी तो पड़ेगा। कह दियो अपनी मम्मी से फ़ोन करके कल की जगह ना परसों भेज दे तेरे भाई को सामान लेके, लेकिन ये सारा सामान आना चाहिए जो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं बोल देती हूँ मम्मी को फ़ोन करके। कहाँ से लाओगी तो सारा सामान? अरे बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। अब तेरी सास ने जब ये सब चीज़ें मांगी हैं तो देनी तो पड़ेंगी। हम लड़की वालों की ये तो मजबूरी होती है, यहीं आके हम दब जाते हैं अपने बच्चों के चक्कर में। अब बेटा कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करेंगे, लाएंगे सामान तेरे को देने के लिए जब वो मांग रहे हैं। तो तू परेशान मत हो, इंतज़ाम हो जाएगा, बस तू खुश रह। अरे बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं, चाहे वो भी किसी भी कीमत पर चुकानी पड़े। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा भाई वो सब सामान लेके आएगा जो तेरी सास मांग रही है। ठीक है बेटा, देख दिल छोटा मत कर। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, नमस्ते। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? मसूर की दाल बना ले। ठीक है। अरे दाल तो खत्म हो गई, घर से भी तो सामान आया है, उसको खुलवा लेती हूँ, उसमें तो होगी दाल। मम्मी, दाल तो खत्म हो गई, आप एक काम करो, वो सामान खोल लो ना जो भाई दे के गया था, उसमें वाली दाल होगी। नहीं नहीं, उस सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो जैसा पैक है ना उसको पैक ही रहने दे। सुबह ही जाएगा ड्यूटी तो निशा के घर देता हो जाएगा, उसे खोल मत। पर मुझे वो सामान तो मम्मी ने यहाँ के लिए भेजा था ना। हाँ, यहाँ के लिए भेजा था। तो एक बात ना कान खोल के सुन ले, बहू के मायके से जो भी सामान आता है ना ससुराल में, वो ससुराल वालों का हो जाता है। भेजा है उसे तोड़े फेंके खाए कुछ भी करे, उसमें बहू के बोलने का ना कोई अधिकार नहीं होता, समझी? वो अब हमारा हो गया है, हम उसका कुछ भी करें, किसी को भी दें किसी को भी लें। क्यों नहीं होता? पूरा हक होता है एक बेटी को अपने माँ बाप के लिए बोलने का। अरे अगर आपको अपनी बेटी को सामान देना था तो खुद ला के देती ना इतना सारा सामान। मेरे माँ बाप के कंधे में बंदूक रख के चलाने का क्या मतलब था? तब तो आपने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी कि ये सामान भेजना वो सामान भेजना, और जब मेरा उसको बढ़ने का नंबर आया तब आप कह रही कि ये सामान आपकी बेटी के घर जाएगा। वाह मम्मी जी, आप बढ़िया नहीं, आपको जेब से खर्चा भी नहीं करना पड़ा और समाज में आपकी तारीफ भी हो जाएगी, देखो फलाने की बहू के यहाँ से कितना अच्छा सामान आया है। मम्मी जी, आपको पता है इन सबको देने के लिए मेरी मम्मी पापा को कितनी टेंशन हुई होगी। अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी 2 बहनें और भी हैं, उनको भी सामान देना होता है। भगवान ना करे जो आपने चाल मेरे साथ खेली है ना, वही चाल जब आपकी बेटी के साथ खेलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना दुख होता है एक बेटी को।